आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का चैप्टर था, उसके कुछ प्रमुख प्रश्न जो हमें एमसीक्यू में दिए गए हैं। ये हमारे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और फर्स्ट में दिया है द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज़ कॉल्ड। अगर गॉस लॉ के लिए कोई सरफेस को कंसीडर किया गया है तो उसको क्या कहेंगे? उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेज ऑफ द क्यूब विथ साइड ऑफ लेंथ if a charge q is placed at corner a of the cube is। तो इसमें एक क्यूब दिया गया है जिसके कॉर्नर पर चार्ज a है, तो इसके ऊपर इसका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। क्यूब में जो इसके फेसेज होते हैं वो 8 होते हैं, तो इसलिए टोटल फ्लक्स हमारा जो हो जाएगा Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। कौन सी स्टेटमेंट गॉस लॉ के लिए सही नहीं है? गॉस लॉ इज़ अ ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, तो ये सही है। गॉस लॉ किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये भी सही है। जितने भी चार्ज होते हैं वो सभी सम में होते हैं, टोटल चार्जों का सम होता है। गॉस लॉ इज़ नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और इसमें बोल रहा है नॉट मच यूजफुल। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में इम्पॉर्टेंट है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी भी पढ़ लेते हैं। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन